Let's move to this lecture now. तो यहाँ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 142 number page, example 1. If R is a relation less than from A to B, असाइनमेंट नहीं write down करनी। the adjacency matrix. एक्सक्यूज मी ये सर। कह रहा है कि R एक रिलेशन है, ठीक है। हेलो सर। R is a relation, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, A to B। सेट हेलो सर। दिया हुआ है सर सर को सुनाई नहीं दे रहा 2 शायद। 3 हाँ 4 शायद। 5। एक्सक्यूज मी सर। अटेंडेंस मार्क कर दो सारे चैट बॉक्स में। हेलो और सर। एक बार मार्क करना। और सेट P है 1 4 और 5, एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। और अब वो कह रहा है कि R इज द रिलेशन ऑफ लेस देन फॉर्म, ठीक है, लेस देन फ्रॉम A to B। तो बेसिकली R क्या होगा अब आपका? R आपका होगा ए एक्सक्यूज बी। मी सर। ए जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, बी जो होगा वो सेट बी को एक्सक्यूज मी बिलोंग करेगा। सर। और कौन सा रिलेशन है? लेस देन, मतलब ए छोटा होगा बी से। तो फटाफट बताओ इसमें ऑर्डर पेयर कौन से आएंगे? सर आपको कोई बुला कौन रहा कौन से है। ऑर्डर पेयर आएंगे? यहाँ से शुरू हो जाओ ना। वन से कौन कौन सा छोटा है? वन किस किस से छोटा है? एक्सक्यूज थ्री मी से। सर ने शायद कनेक्ट टू ऑडियो नहीं किया। सर आपकी आवाज नहीं, आपको हमारी आवाज नहीं शायद सुन रही, आपका कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ जी, हेलो। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। सर आपने जो उस दिन क्वेश्चन बोले थे हमने 3C के वो करवाने थे पहले। अच्छा, पहले वो करवाने थे। चलो एक क्वेश्चन ये कर लें, एक क्वेश्चन कर लें ये वाला। ओके सर। असाइन असाइनमेंट वाला बच्चे मंडे मंडे असाइनमेंट भी करवानी थी आज। मंडे 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 इसको खत्म ओके करके ओके ना ओके। मंडे करते हैं। ओके नाउ एक क्वेश्चन ये कर लें पहले। चलो एक बार मैं दोबारा इसको यस रिपीट कर सर। देता हूँ। आर इज अ रिलेशन लेस देन फॉर्म का रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए के एलिमेंट बी से छोटे होने चाहिए। तो सेट ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ये आर हमने बनाया है, ठीक है, कि ए कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, बी कैपिटल बी को, और ए जो होगा वो बी से छोटा होगा। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे? 1,4 और 1,5। सिमिलरली 2,4 2,5 3,4 और 3,5, ठीक है। और 4,5 और 5 वाले नहीं, 5 वाला नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब उसने कहा है कि इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। एडजेसेंट का मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट किसके एडजेसेंट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या बोल दो। तो लेट अस से एम एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक साइड पे हम सेट ए के एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये आपका एम हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। इस साइड पे 1 4 और 5, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 4 5 इस साइड लेना है और 1 2 3 4 5 इस साइड ही लेना है। आप चाहे 1 4 5 यहाँ ले लो और 1 2 3 4 5 यहाँ ले लो, ठीक है।
एक साइड सेट ए आ जाएगा, एक साइड सेट बी आ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉलम में चाहे सेट ए ले लो चाहे सेट बी ले लो। मेन है कि अंदर सही लिखा हो। तो 1 और 1 है रिलेशन में, सर नो, जीरो है। नो तो सर, 0 आएगा। जीरो। 1 और जीरो। 4, 1, वन 4 सर है, है, सर वन वन है। आएगा। 1 आएगा, बिल्कुल। सर यस यस। सर। 1 और 5 है, सर है। सर वन आएगा। 2 1, जीरो। 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 2 4, वन वन। वन। सिमिलरली ये जीरो। भी वन ओके। वन आएगा। सर 0 जीरो जीरो 0, वन। जीरो जीरो जीरो। बिल्कुल। वैसे ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई। अब इसका एरो डायग्राम बनाना हो अगर, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट हम सभी क्वेश्चन सभी तरीके के बना लेते हैं। तो एरो डायग्राम बनाना होता तो 1 4 और 5 आपके यहाँ पर आ जाते, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ जाते, है ना। तो 1 से 4 की तरफ एक एरो बनाते आप पहले, तो फिर 1 से 5 की तरफ एक एरो बनाते, ठीक है। So थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि आपका प्रॉपरली, हाँ जी हाँ जी। 2 से 5 की तरफ, सिमिलरली 3 से 4 की तरफ भी एरो बनाना है, 3 से 5 की तरफ भी एरो बनाना है, और फिर 4 से 5 की तरफ थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि प्रॉपरली आपको यह नजर आए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस एरो ही बनाने हैं, जो जो पेयर है ना उनके बस एरो बनाने हैं यहाँ से यहाँ की तरफ। अगर ग्राफ बनाने को बोला जाता, डाईग्राफ, डाईग्राफ बनाने को बोला जाता तो कैसे बनाते? बोलो एलिमेंट्स लेने थे 1 2 3 4 बच्चे, 5। डायग्राफ पॉसिबल ही नहीं था इसका। याद करो, डायग्राफ सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन का बनता है जिसमें एक ही सेट हो, इसमें दो है तो इसका डायग्राफ नहीं बन सकता, डायग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो करें आगे, आगे करें। यस सर। हाँ अब बोलो, अब क्वेश्चन बोलो आप। सर 3C का बोला था उस दिन। हाँ हाँ बोलो बोलो, 3C का। 7th, अच्छा अच्छा ठीक है, 7th 9th 10th एक और सेकंड, एक 17th। ये सेकंड। सर ये 4 सामने निकल रहे। 7 तो हमने कर लिया था आई थिंक उस दिन, है ना। यस यस सर। यस सर। और कौन सा, 9th? 9th 10th और 17th। चलो 9th करते हैं पहले। लेट आर बी, बुक खोली होगी ऑब्वियसली, आई होप सबने, तो मैं बोल देता हूँ फटाफट पहले स्टेटमेंट। लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, ठीक है। इसमें इसने एक्स ऊपर और वाई नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ अलग ही फॉर्म है, ये ऐसा ही है बेसिकली, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। इफ एक्स एंड वाई शेयर अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन वन, डिटरमाइन द रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ रिलेशन। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि इनका जो आपका हाईएस्ट कॉमन HCF पता है आपको सभी को? HCF क्या होता है? ओके चलो फॉरगेट अबाउट इट, बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। उसने अब क्वेश्चन में बोला है, मैं वो लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि एक्स और वाई, मतलब ये वाला पेयर एक्स और वाई का पेयर तब होगा अगर एक्स और वाई, एक्स एंड वाई शेयर अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, शेयर अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब कि लेट से, मैं आपको अब नंबर से बताता हूँ। लेट से हमारे दो नंबर है 4, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 8, ठीक है। तो ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ये आपको एलसीएम ये करना आता है? यस सर। तो क्या आएगा मल्टीपल? हम्म 4 आएगा बच्चे, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 और 2। इसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका,
ठीक है, ऑब्वियसली 8 आएगा। वो तो मल्टीपल फाइंड आउट करना है ना, लेकिन मैं कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि जो दोनों से निकल सके, वो सिर्फ यही है, 4। 4। ठीक है, सिर्फ 4 ही है जो दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, दैट इज 4। मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरीके से बच्चे कॉमन फैक्टर क्या होगा, कोई भी नंबर बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो आप कह सकते हो दो से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी ये डिवाइड हो सकते हैं, 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये इसकी कॉमन फैक्टर है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. तो कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। और उसने कहा है कि एक के अलावा होना चाहिए। ठीक है, एक के अलावा होना चाहिए वो। इज इट ओके? मतलब एक नहीं होना चाहिए, एक के अलावा नॉन वन नंबर होना चाहिए। मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो 4 और 8 आ सकता है, कि 4 और 8 का पेयर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर है। ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है इसके। और 1 को अगर हम इग्नोर भी करें तब भी इसकी कॉमन फैक्टर्स है 2 और 4। तो इधर पहले एक ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। यस सर। हाँ, अब हम रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका n टू n बनेगा ये। मतलब पहला a एलिमेंट भी n से ही आएगा और b एलिमेंट भी n से आएगा, नेचुरल नंबर से ही आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अदर देन 1 बोल रहा है उसने, तो मतलब यहाँ पर 2 और 2 आ सकता है। 3,3 टू से ही हम सारे नंबर कर लेते हैं। 2 आ सकता है, 2 4 आ सकता है ना। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 और 2 का। 2 और 2 दोनों कौन से पहाड़े पे जा सकते हैं, एक के अलावा? 2 के। 2 के टेबल पे जा सकते हैं ना, तो 2 2. 2 आ सकता है। 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 एक साथ किसी भी टेबल पे नहीं जाते हैं। ठीक है, 2 4 आ सकता है, 2 5 भी नहीं 6. आएगा, 2 6 आएगा। बस इतना करके छोड़ दो। ठीक है, इतना करके छोड़ दो, 2 या 3 पेयर ही लिखो बस। उसके बाद 3 लेते हैं, तो 3,3 आ सकता है। Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक है। 3,4 5 ये भी नहीं आएगा। 6 आ सकता है ना, 3,6 दोनों 3 के Yes, पहाड़े पे sir. चले यस जाएंगे। सर। ठीक है, 2 3 करके 9. छोड़ दो। ठीक है, 3 2 करके छोड़ दो यहाँ पर। उसके बाद 4,4 आ सकता है ना, ये भी 4 के टेबल पे दोनों जा सकते हैं। सर आपने बोला था ऐसे बीच बीच में स्पेस नहीं देनी। हाँ, नहीं नहीं, ये मैं बस आपको बच्चे यहाँ पर देखो, अब इन्फिनिटी नंबर आएंगे। अब देखो 2 2 2 4 2 6, इसके बाद 2 8 2 10 2 12, 2 इन्फिनिटी तक कैसे पहुंचोगे आप, है ना? नहीं पहुंच यस सकते ना, सर। तो इसलिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका रिलेशन जो है इनफाइनाइट होने की संभावना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, लेकिन सीरीज प्रॉपर बननी चाहिए। जैसे ये देखो 2 2 2 4 2 6, फिर सो ऑन। तो अब सबको पता ही है कि 2 है, 4 है, 6 है, तो आगे 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। 3,3 फिर 3,6, ऑब्वियसली आगे 3,9 3,12 यही होगा। ठीक है, फिर 4,4 है, फिर 4,8 है, आगे सो ऑन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, अब इतना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे पता ही है, आगे 5,5 5,10 यही चलता रहेगा। तो ये पहले चीज पता लग गई बच्चे सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. आई एम गिविंग यू 10-20 सेकंड बच्चे, पहले इसको अच्छे से एक बार देख लो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है बताओ, और फिर आगे मूव करते हैं। ओके, तो ये हमारा रिलेशन तो बन गया। अब उसने कहा है कि फाइंड आउट कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है,
उसने कहा डिटरमाइन द रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ आर, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये पता करो, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये पता करो। तो बच्चे इतना तो क्लियर है कि 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, लेकिन एक नंबर है ये वाला 1,1, ये नहीं आ सकता है ना, क्योंकि इसका कॉमन टेबल क्या आएगा, ये 1 के टेबल पे ही जाएंगे दोनों। और उसने कहा है कि 1 तो आना ही नहीं चाहिए, अदर देन 1 चाहिए हमको। तो बेसिकली आप कहोगे दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1,1 नहीं आ रहा है, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर में आता है आपका, है ना। 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, सो ऑन आते ही जाएंगे सारे, लेकिन 1,1 नहीं सर आ रहा है आपका। हाँ बोलो। अगर बोलो बोलो। सर अगर इसमें ऐसे पूछा होता कि एंटी सिमेट्रिक वाला, तो फिर हम 1,1 को कंसीडर करते कि अगर 1,1 नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। नहीं नहीं, एंटी सिमेट्रिक इज समथिंग एल्स। चलो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, नो नो डाउट। पहले अभी हम रिफ्लेक्सिव कर लिया हमने, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कर लिया ना। हेलो, एक यस बच्चे, एक बच्चे यहाँ पर यस और भी सर। एक बच्चे यहाँ पे और भी चीज है, 4,2 भी आएगा, है ना, 4,2 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, 4,8 फिर आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे 4 और 2 को भी अगर आप देखो, 4 और 2 को भी आप देखो, तो इनमें भी तो कॉमन आ ही रहा है ना, कॉमन फैक्टर आ ही रहा है, ठीक है। तो 2,4 भी आ रहा है तो 4,2 भी आ रहा है, तो सिमेट्रिक तो ये है। क्योंकि अगर आपका 2,4 है ना, ये 2 के टेबल पे जा रहा है, तो 4,2 भी 2 के टेबल पे जाएगा ही, ऑब्वियस है ना। 2,4 ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके यस 2 के सर। टेबल पे जा रहे हैं, तो 4,2 में भी ये 4 भी और 2 भी दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सारे x और y के लिए, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर को, है ना। क्योंकि कॉमन फैक्टर में तो हम ये नहीं ना देखते कि पहला कौन सा नंबर है दूसरा कौन सा नंबर है, चाहे 4 8 हो, इसका कॉमन फैक्टर भी 4 ही आएगा, और 8,4 हो, इसका कॉमन फैक्टर भी 4 ही आएगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक तो है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी देखते हैं अब। ये देखो, बड़े ध्यान से अब देखना, एक ही एलिमेंट आपने कंसीडर करना है, 2,4, लेट से हमने 2,4 कंसीडर किया, और यहाँ से हमने 4,8 कंसीडर किया, ठीक है, 4,8, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना रिलेशन को, डिफरेंट डिफरेंट लेना, एक्स वाई वाई जेड। तो एक्स जेड आ सकता है, मतलब 2,8 आएगा, 2,8 होगा यहाँ पे, यस सर। बिल्कुल 2,8 भी होगा यहाँ पर। तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक दो और भी आप एग्जाम्पल साथ में लेना, जैसे 2,6 है, 2,6 ऐसे ही, लेट से हम कहते हैं कि आगे कोई सर बट 6,12 आ जाता है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन आंसर में लिखा है आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यस सर, 9th में लिखा हुआ है ऐसे। नहीं, ट्रांजिटिव तो आप देख ही रहे हो कि है ये। यस सर, शायद भी आंसर गलत होगा, लिखा पर गलत होगा। हाँ यस ऑब्वियसली, देख लो आप मेरे को एक भी रिफ्लेक्सिव का, जैसे देखो बच्चे, ना होने का ना एक रीजन होता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 बिलोंग कर रहा है। आप मेरे को एक भी एग्जांपल बता दो जिसमें एक्स वाई वाई जेड हो और एक्स जेड ना हो, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये नहीं है। सर कोई भी 2,6 एंड 6,3 6,2,3 नहीं होगा। यस 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 यस, देखो वेरी गुड, बिल्कुल
ये आया, x है, y है, z है, 2 तो 3 नहीं आपका है। ये नहीं है ऑब्वियसली। तो रीजन चाहिए नहीं करने के लिए। हाँ करने का तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये है ही है। तो बिल्कुल ये एक रीजन है आपका कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यू हैव टू फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर इट। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। करें आगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो एंटी सिमेट्रिक वाला बता दो। हाँ, एंटी सिमेट्रिक का तो सिंपल है। देखो बच्चे 2,4 है ना, और 4,2 भी है। दोनों बिलोंग कर रहे हैं अपने रिलेशन आर को, लेकिन 2 और 4 बराबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में हमने देखना होता है कि कोई एक्स वाई हो और वाई एक्स भी हो, फिर हम चेक करते हैं कि एक्स और वाई बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर होंगे तो एंटी सिमेट्रिक है, अगर वो बराबर नहीं होंगे तो वह एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि ऐसे आर हमें रिलेशन दिया हुआ है हम्म, बोलो बोलो। 1 1 1 1 1 2 1 3 एंड 3 3। एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 3 3। 3 3। ओके, बोलो। सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। हाँ, ये एंटी सिमेट्रिक है। उसका रीजन अब देखो बच्चे, अगर वन, ये देखो 1 1 है और इससे उल्टा 1 1, जैसे कि यानी कि ये x मान लें, ये y मान लें, इससे उल्टा yx यानी कि 1 1, वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। और आपका जो x और y यानी कि 1 1 के बराबर भी है, तो एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर आप आगे चेक करोगे, सर फिर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को। तो अब बचे 2,1 तो है ही नहीं, तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 1 और 2 बराबर है कि नहीं, ये जरूरत ही नहीं है आपको। 1 2 के साथ अगर 2 1 भी होता तो आप चेक करते कि x और y बराबर है कि नहीं। अगर 1,2 के साथ 2,1 है ही नहीं तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये एलिमेंट भी, ये पेयर भी ठीक है। सिमिलरली 1,3 भी ठीक है, क्योंकि 3,1 तो है ही नहीं है। 3,3 अगेन जो आपके मिरर इमेज वाले होते हैं, बिल्कुल उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है आपको। 3,3 इज ऑब्वियसली ये पेयर आपका सिमेट्रिसिटी, एंटी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे आपको यस सर। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ आ, हाँ जी सर। हाँ, मेन बात जो है डेफिनेशन हमेशा याद रखना। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक्स वाई अगर होगा तो वाई एक्स हमें ढूंढना ही है। ट्रांजिटिव में क्या होता मैम है, एक्स वाई और वाई जेड होगा तब हमने एक्स जेड ढूंढना है। अगर सिर्फ एक्स वाई है तो, और वाई जेड नहीं है, तो हमें एक्स जेड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक में भी एक्स वाई होगा, वाई एक्स भी होगा, तब हमने देखना है कि एक्स और वाई बराबर है कि नहीं है। हाँ बोलो अब। सर इसमें ये कंफ्यूजन रिफ्लेक्सिव में एक ना हो, जैसे 1 1 है 3 3 है 2 2 नहीं है, तो बिल्कुल ये ये रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं, नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एंटी, हाँ अगर एंटी सिमेट्रिक में वैसे 2 नहीं है तो इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है ना। 1 हाँ 1 हाँ 3 उसका, 3 जहाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए बिल्कुल मतलब। बिल्कुल 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 कोई कोई रिफ्लेक्सिव के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। बस आपने चेक करना है एक्स वाई होगा, वाई एक्स भी होगा, तो एक्स और वाई बराबर है कि नहीं आपने चेक करना है। लेकिन सिर्फ एक्स वाई है तो आपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ अगर एक्स वाई है, दोनों होंगे फिर चेक करना है कि एक्स और यस वाई सर। बराबर है कि नहीं। चलो, और आगे कौन सा क्वेश्चन था? 10th। 10th क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन tilde
in the set of 2 cross 2 invertible matrices with real entries given by if ये तो बच्चे मैट्रिसेस का एक कॉन्सेप्ट है, वो जब तक नहीं होगा ना तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिलहाल आप छोड़ सकते हो फिर। ओके सर। सर एक हाँ। 17 कौन सा 17th? For two lines, line 1, line 2 in plane, the relation are defined by line 1 relation line 2 if and only if line 1 is perpendicular to line 2 is neither reflexive nor transitive but symmetric। ठीक है, hence R is not an equivalence relation। ये आपको प्रूव करना है। अब उसने कहा है कि एक प्लेन है, प्लेन का मतलब समझते हो ना आप? प्लेन का मतलब समझते हो ना, जिसमें एक ग्राफ जैसे होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, जैसे आपकी कॉपी का पेज, वो भी एक प्लेन है। यस सर। ठीक है, अब वो कहता है उसमें दो लाइनें हैं L1 और L2, एक लाइन 1 होगी और एक लाइन 2 होगी, और उसने कहा है इस पे ना एक रिलेशन बनाया है हमने, और L1 और L2 जो होगा वो उस रिलेशन को बिलोंग करेंगे तब अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, उल्टा टी। अब परपेंडिकुलर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट से ये एक लाइन है, जबकि लाइन 1 है, और एक और लाइन है आपकी, लेट से लाइन 2। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चे, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. और दो लाइनें होती हैं, एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताता हूँ। अगर दो लाइनें ऐसी हों जो कहीं पर भी वो एक दूसरे को ना काटे ना, इंटरसेक्ट ना करें, तो उन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, PARALLEL। ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको कहीं पे आ जाए तो याद रखना। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, तो अब उसने कहा है कि उसने आपको खुद ही बता दिया कि करना क्या है। उसने कहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसने कहा है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। ठीक है, ये बस आपने प्रूफ करनी है। अब बच्चे इतनी चीज याद रखो। पहले तो कोई लाइन है L1, जैसे ये लाइन हम ले लेते हैं, ये L1 लाइन है आपकी। ये बच्चे खुद की तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। मान लो ये आपकी लाइन L1 है, फिर दोबारा हम लाइन L1 बनाते हैं तो यही बनेगी लाइन L1, उसके ऊपर ही दोबारा, है ना? तो ये खुद से तो परपेंडिकुलर नहीं है, खुद के साथ इसका एंगल तो 90 डिग्री हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली L1 कभी भी आपके रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेगी। वाई? बिकॉज लाइन 1 इज एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ये रीजन है, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये रीजन है। इन दोनों के बीच एंगल आप देखो, अगर मैंने ये L1 लाइन बनाई है और फिर L1 लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, उसके ऊपर ही बनेगी ना। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे भी बना लो आप अगर L1 लाइन, तब भी इन दोनों के बीच में देखो L1 लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं आएगा। सो आप ये रीजन दोगे, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ये चीज? पहले ये चीज पहले क्लियर है बच्चे? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। नो सर। ओके, तो आगे हम पहले करते हैं ट्रांजिटिव। अब उसने ट्रांजिटिव भी मना किया है कि ये नहीं हो सकती ट्रांजिटिव, तो बिल्कुल ये भी बड़े ध्यान से आप एक एग्जांपल दे सकते हो, ड्राइंग भी बना सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ये देखो, आप एक L1 लाइन बनाओ, ठीक है, ये आपकी L2 लाइन हो गई, ये आपकी L3 लाइन हो गई। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, L1 और L2 के बीच में। तो ऑब्वियसली आपकी L1 और L2 जो होगी बिलोंग करेगी
रिलेशन को। सिमिलरली बच्चे ये L2 और L3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपकी L2 और L3 भी बिलोंग कर रही है 90 डिग्री पे, ठीक है, रिलेशन को बिलोंग कर रही है। अब देखो L1 और L3 अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच एंगल तो है ही नहीं है कोई, पैरेलल है ये तो दोनों, है ना, ये तो ऐसी ही है लाइनें। तो L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर ही नहीं है एक दूसरे के। तो आप एक एग्जांपल से हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इज इट ओके? यस सर। और फिर हम ये अगेन एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है। अगर ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो L1 L2 अगर बिलोंग कर रहा है, देखो R cos का मतलब। और बच्चे अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर ही है ना। देखो अभी भी अगर मैं L1 और L2 के बीच देखूं एंगल तो 90 डिग्री है, और अगर L2 और L1 के बीच एंगल देखूं वो भी 90 डिग्री ही है। तो अब इसलिए आपका L2 और L1 रिलेशन को बिलोंग करेगा, और इसलिए ये सिमेट्रिक है। इज इट ओके? Yes, sir. करें मूव आगे? यस सर। हम्म चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 3D एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन ढूंढते हैं, अगर कोई डायग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन मिले हमें, या आगे की एक्सरसाइज पे। तो लेट अस सपोज एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 0 0 0 4 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 4 0 और 4 4। ये रिलेशन आपका बना है सेट ए पे, और सेट ए के एलिमेंट लेट से है 0 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए पे। तो अब इसका डायग्राफ बनाना है आपने, यू हैव टू मेक डायग्राफ ऑफ इट। तो पॉसिबल है डायग्राफ बनाना पहले तो? है ना, क्योंकि ये एक ही यस सर। सेट पे बना है। तो आप इन इसके एलिमेंट्स ले लो, लेट्स से ये 0 है, ये आप 1 ले लो, यहाँ आप 2 ले लो, यहाँ आप 3 ले लो, और कहीं पे आप 4 भी ले लो, ठीक है। जरूरी नहीं सेंटर पे लेना है, आप इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 का बन गया सेल्फ लूप। Self loop. 0 4 ये बन गया 1 1 सेल्फ self लूप। loop 1 3 तो ये घुमा के 1 3 आ गया, ठीक है। 2 2 सेल्फ लूप अगेन। self loop 3 1 तो 3 1 में अब आपको वापस ये घुमा कर डालना पड़ा। 3 3 सेल्फ लूप। 4 0 ये रहा 4 0 4 4 अगेन सेल्फ सेल्फ लूप। लूप। ये देखो ये आपका डायग्राफ बन गया। सिमिलरली मैट्रिक्स बनानी हो अगर हमने, 0 1 2 2 3 3, 4 ठीक है, और यहाँ भी 0 1 2 3 4, ठीक। जो जो पेयर में है वहाँ वहाँ 0, वहाँ वहाँ 1। जैसे 0 0 का पेयर है 1, 0 1 का पेयर नहीं है, 0 0 2 का पेयर नहीं है, 0 0 3 का भी नहीं है, और 0 4 का है। बस आप ऐसे करके फिल करना है आपने, दैट्स इट। इज इट ओके? yes sir
हाँ, ये क्वेश्चंस ट्राई करना। आगे बच्चे आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं और जो आपको आगे नजर आएंगे, उसमें से एक है इक्विवेलेंस क्लासेस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। जहां जहां आपको इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन मिलेगा, डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है क्लोजर्स का, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है कॉम्पोजिशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो क्लोजर बड़े ध्यान से आप देखना पहले, क्लोजर ऑफ रिलेशन। तो पहले आपके आते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। लेट अस से, बड़े मैं आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर बता रहा हूँ, पहले सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको अपने आप पता लग जाएगा। लेट अस से मेरे पास ये एक सेट है, ये एक रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, जो इस सेट पे बना है 1 2 3, ठीक है। ये रिलेशन बच्चे इक्वल रिफ्लेक्सिव है? बताओ जल्दी जल्दी। No, sir. क्यों नहीं है? No. क्यों नहीं है? 3 3 नहीं है, 3 does 3 3 not नहीं belong है, to R. ठीक है। तो बड़े ही सिंपल वे में आप देखो, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव क्लोजर एक आपका आरसी में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल रिफ्लेक्सिव क्लोजर, इसमें आपके वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपके रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जरूरी है। तो अब क्या नहीं है जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर नहीं है? 3, 3 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, जिसकी कमी के कारण, जिसके ना होने के कारण हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन भी पढ़ो अगर आप। रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज a set of ordered pairs, a set of ordered pairs that are needed to make the relation reflexive, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? और वो सारे के सर सारे एक बार डालने हैं, करना ठीक। दोबारा। हाँ बच्चे सिंपल है ये हमारा, लेट्स से यहाँ पे एक 4 भी है फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये 3 3 नहीं है, इस कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 4 4 भी नहीं है। मीटिंग खत्म होगी तो बच्चे यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हमारे रिफ्लेक्सिव क्लोजर में वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में यस वो सर, सारे हुए हो गया। बचे हुए आपके ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। सेम गोज फॉर द सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्लोजर। इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में देता हूं आपको, ठीक है। द मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड सून, सो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ये। Okay, thank you, sir. Thank you, sir.